गांव की सरकार देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। चुनाव आयोग की ओर से भी जो जरूरी दिशा निर्देश हैं चुनाव को लेकर, वो भी जारी कर दिए गए हैं। इन सबके बीच लोगों को इंतजार है तो नई आरक्षण सूची का और अब चुनाव की तारीखों का। इसी के साथ अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर नई आरक्षण सूची जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि 11 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से जुड़ा एक शासनादेश जारी किया गया। इस शासनादेश में पंचायत चुनाव की आरक्षण की सीट को लेकर यह कहा गया कि 1995 के आधार पर है। ऐसे में इस सूची के बाद कई ऐसे जिले जहां कभी आरक्षण नहीं हुआ था, वहां पर भी रिजर्वेशन लागू हो गया। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2015 में पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज नियमावली में 10वां संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत आपको बता दें कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के आधार पर सीटों का आरक्षण तय किया गया था, जिसे योगी सरकार ने बदल दिया और साल 1995 की जनगणना के आधार पर जो आरक्षण की सूची है उसको जारी कर दिया, जो कई लोगों को ठीक नहीं लगा और इसके खिलाफ कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई। ठीक इसी तरह लखनऊ के अजय सिंह इसके खिलाफ एक याचिका, एक पीआईएल लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शासनादेश पर पहले रोक लगा दिया गया। उसके बाद रोक लगाने के बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और जवाब के बाद इस पर एक फैसला सुनाया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि बेस ईयर 2015 ही होना चाहिए, 1995 नहीं हो सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद अब नए सिरे से आरक्षण की लिस्ट को जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसको लेकर अब जल्दी ही बताया जा रहा है कि जल्दी ही जो आरक्षण की सूची है वो जारी भी कर दी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है वो ये है कि आखिर बेस ईयर क्या होता है और कैसे जब बेस ईयर बदल जाएगा, यानी कि 1995 से 2015 हो जाएगा, तो कैसे जो स्थिति है इस वक्त पंचायत चुनाव की वो पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आपको एक उदाहरण के जरिए इसको मैं समझाऊंगी। पहले जो आरक्षण सूची जारी हुई थी उसमें बेस ईयर रखा गया था 1995 को, यानी कि 1995 में जनगणना जो हुई थी उत्तर प्रदेश की, क्या स्थिति थी, किस जिले की, किस जाति के कितने लोग वहां पर रहते थे, इसके आधार पर ये जनगणना हुई थी और उसी के आधार पर जो ये सूची है उसको जारी किया गया था। लेकिन अब कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर नई सूची को जारी किया जाना है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब सभी को इंतजार इसी नई सूची का है। नई सूची आने के बाद एक बार फिर से जो पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं उसमें तेजी आपको देखने को मिलेगी और जैसे जैसे नए अपडेट्स इसके अंदर आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। इसी के साथ फिलहाल गांव की सरकार में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप यूपी भारत देखते रहिए। नमस्कार।